दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा प्रदेश में भाजपा अपने कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम कर रही है, पूरे प्रदेश में अपनी उपलब्धियां गिना रही है और बता रही है कि हमने जनता के लिए या प्रदेश के लिए कितने कार्य किए हैं और वो 9 साल पूरे होने पर जश्न मनाए जा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ विपक्षी दलों के नेताओं का दावा है कि भाजपा का इस तरीके से जश्न मनाना जले पर नमक छिड़कने के समान है। पिछले 9 सालों में जनता जितनी त्रस्त रही है, दुखी रही है, हर तरीके से ऐसी दुखी कभी भी नहीं थी और कांग्रेस के किसी भी शासनकाल में जनता की ऐसी दुर्गति नहीं हुई थी। लेकिन भाजपा जश्न मना रही है, जबकि जश्न मनाने का कोई कारण नहीं बनता। इस मुद्दे पर प्रदेश की पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा, जो राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव भी हैं, कई प्रदेशों की में वो चुनाव भी देख रही हैं, उनकी प्रभारी भी हैं, सांसद भी रही हैं और केंद्रीय मंत्री भी रही हैं। तो दोस्तों, वो कहती हैं, उनका कहना है कि 9 वर्षों में उनकी निगाह में, जनता की निगाहों में भाजपा सरकार की कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिस पर कि वो जश्न मना सके। उनका दावा है कि बीजेपी की नीतियों से प्रदेश का हर वर्ग परेशान है, जबकि उन्होंने कहा कि जश्न की नहीं बल्कि जनता की तकलीफ़ों को दूर करने की ज़रूरत है, जिस काम में वो असफल रही है। और वस्तु स्थिति यह है कि बीजेपी ने प्रदेश में झूठ, छल, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई के 9 साल पूरे किए हैं। कुमारी शैलजा ने दावा किया है कि ये जो मैं बोल रही हूँ, इस साल 9 साल जो है ये उपलब्धि है इनकी। और किसी न किसी बहाने कभी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, कभी कहीं बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी जाती है, कहीं महिलाओं की, विधवाओं की पेंशन बंद कर दी जाती है। बहाने लगा कर हर वर्ग को ये सरकार परेशान कर रही है। महिलाओं की पेंशन काट रही है, नौकरियों के नाम पर महाभ्रष्टाचार है। कांग्रेस राज में इस तरीके का भ्रष्टाचार नहीं था और आज जो भाजपा सरकार में जितना भ्रष्टाचार है, कई गुना भ्रष्टाचार है। बस विज्ञापनों में ही हरा हरा दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रदेश की जनता हर मामले में परेशान है। और महंगाई ने तो कमाल ही कर दिया है। प्याज फिर जो है 60 से लेकर 80 रुपये किलो पहुंच गई है। टमाटर फिर लाल हो गया, 50 रुपये किलो पहुंच गया है। सब्जियां, फ्रूट, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस शासनकाल में सस्ती हुई हो। तो उन्होंने कहा कि हरियाणा खराब कानून व्यवस्था के दौर से गुजर रहा है। यहाँ रोज़ाना हत्याएं होती हैं, कहीं लूटपाट होती है, कहीं रंगदारी और फिरौती वसूली जाती है। इस तरीके की घटनाओं से समाचार पत्र भरे पड़े हैं। तो फिर ये किस बात की जश्न मना रहे हैं 9 साल का? आप जानते हैं कि अपराधों का ग्राफ हरियाणा में तेजी से बढ़ रहा है। महिलाओं के खिलाफ 65% अपराधों में वृद्धि हुई है, हत्याओं में वृद्धि हुई है, अपहरण में वृद्धि हुई है, रेप कांडों में वृद्धि हुई है, सामूहिक बलात्कार के आपराधिक मामलों में महिलाओं की वृद्धि हुई है। तो क्या ये सब बातें 9 साल में होने के बावजूद भाजपा को जश्न मनाना चाहिए? क्या ये सब भाजपा माथे पर कलंक नहीं है कि महिलाओं के खिलाफ इतने अपराध हो रहे हैं, प्रदेश में हत्याएं बढ़ रही हैं, सामूहिक बलात्कार बढ़ रहे हैं, महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है, महंगाई आसमान पर है? तो कांग्रेस ही नहीं, प्रदेश का हर विपक्षी नेता भाजपा सरकार को लानत भेज रहा है, मलामत भेज रहा है कि जनता जितनी इस दौर में दुखी है कभी नहीं रही। और यदि भाजपा का
घोषणा पत्र उठाकर देखो तो 100 में से उसके 10 काम भी पूरे नहीं हुए, 100 में से उसे 10 नंबर भी नहीं मिलते, ऐसा विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है। 90% मामलों में या जो उसने घोषणाएं चुनावों में की थी पिछले 9 साल में, भाजपा उन्हें पूरे करने में असफल रही है। इसलिए वो किस बात का जश्न मना रही है। तो दोस्तों, ये जश्न मनाने के कारण भाजपा बता ही रही है, अपनी उपलब्धियां गिना रही है, वो आपके सामने है। जो विपक्षी नेता या कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा भाजपा पर आरोप लगा रही हैं, उसमें कितनी सच्चाई है वो भी आपने तय करना है। और इन्हीं आधारों पर, पक्ष विपक्ष के बयानों के आधार पर ही प्रदेश की जनता यानी आप तय करेंगे कि अगले साल हरियाणा की कुर्सी पर किसको आप बिठाएंगे। भाजपा जो घोषणा कर रही है कि उन्होंने इतने काम किए हैं, क्या वो सही है? जो उन्होंने घोषणा पत्र में वादे किए थे, क्या वो उन्होंने पूरे किए हैं? या नेता प्रतिपक्ष या कुमारी शैलजा या अन्य विपक्षी दलों के नेता जो भाजपा के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के, महंगाई के, बेरोजगारी के या और जो भी जनता की समस्याएं हैं, वो कितनी सही हैं? तो ये आप तय करें और आप बताएं कि हमने जो ये मुद्दे उठाए हैं वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं। आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष जो कह रहे हैं, विपक्षी नेता जो कह रहे हैं, कुमारी शैलजा जो कह रही हैं, उनकी बातों में कितनी सच्चाई है और भाजपा के नेता या भाजपा सरकार जो दावे कर रही है उनमें उनके दावे कितने सच हैं। इसी के साथ मेरा ये आज का मुद्दा समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।